चक्रधर स्वामी जी। श्री चक्रधर स्वामी महाराज अब रिद्धपुर से निकलकर वेरुल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब लीला क्रमांक 179 से 189 तक हम सुनेंगे। लीला क्रमांक 179, हंस राजा को श्री प्रभु की सेवा के लिए वहीं छोड़ना। भैरव के मंदिर में 20 दिन निवास करने के बाद जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी रिद्धपुर से वापस जाने को तैयार हुए, तब उन्होंने हंस राजा से कहा कि वह कुछ दिन रिद्धपुर में रहकर श्री गोविंद प्रभु की सेवा करे। वहां सेवा में खर्च करने के लिए उसे 16 गिन्नियां अर्थात सोने की 16 सिक्के दी गई। श्री गोविंद प्रभु को उड़द की दाल से बने पदार्थ अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्हें उसी से अनेक पदार्थ बनाकर देना, यह आदेश देकर भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। 3 दिन का राशन पानी देकर बाईसा और चांगदेव भी भगवान के साथ गोदावरी के तटवर्ती प्रदेश अर्थात गंगा तीर की ओर चल पड़े। लीला का हेतु, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने हंस राजा को श्री गोविंद प्रभु की सेवा करने के लिए रिद्धपुर में ही रहने का आदेश दिया। श्री गोविंद प्रभु द्वारा हंस राजा की सेवा को स्वीकार करने पर उसे परमेश्वर की सेवा का पुण्य प्राप्त होगा, भोजन खिलाने का पुण्य प्राप्त होगा और सर्वज्ञ की आज्ञा पालन का भी। भगवान ने हंस राजा को श्री प्रभु की सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। अपनी शिष्या को यह महत्वपूर्ण कार्य भगवान ने सौंपा, यह उसका सौभाग्य था। भजन क्रिया करने से 3 कार्य होते हैं। जड़ माया उसे स्वीकार करती है, अजड़ माया को आह्लाद होता है और जड़ माया का शरीर पुष्ट होता है। ईश्वर स्वरूप तो आनंदमय और तृप्त काम है, पर उसके द्वारा भोजन को स्वीकार करने से जीव को लाभ होता है। देवता की मूर्ति को भोजन खिलाया जाए तो उस देवता की ब्रह्मंडस्था द्वारा स्वीकार किए जाने पर देवता उसे अपना सुख फल प्रदान करती है। वैसे ही चिज्जड़ माया के आह्लाद से वह अपना साध्य फल दे सकती है। पर हंस राजा वेदवंत और अनुसरण प्राप्त सर्वज्ञ की शिष्य है, अतः उसे परमेश्वर के भजन और सेवा दास्य का ही लाभ प्राप्त होगा, माया का नहीं। अंक लीला क्रमांक 179 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 180, बेलोरा के शंखनाथ में रात्रि निवास। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी हंस राजा को श्री प्रभु की सेवा के लिए रिद्धपुर छोड़ने के बाद वहां से चल पड़े और सीधे बेलोरा गांव में पहुंचे। वहां शंखनाथ के मंदिर में उन्होंने रात को रहने का निश्चय किया। शंखनाथ की चौकी पर वे पद्मासन लगाकर बैठ गए। बादशाह ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, आपने बहुत दिनों से ठीक से स्नान नहीं किया, मैं पानी गर्म करके आपको स्नान करवाती हूँ। दयालु भगवान ने बादशाह की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। शंखनाथ मंदिर के पीछे स्नान करने का स्थान बना हुआ था। वहां पर बिठाकर भगवान की श्री मूर्ति को चांगदेव ने तेल उबटने से मालिश की और उसके बाद कोसे पानी से भगवान को स्नान करवाया गया। फिर शंखनाथ की चौकी पर बिठाकर शाम के समय बादशाह ने भगवान की पूजा अर्चना की, दंडवतें डाली और उन्हें सायंकाल का भोजन समर्पित किया। भोजन करने के उपरांत रात के समय विश्राम करने के लिए भगवान बिल्वेश्वर के मंदिर में चले गए। लीला का हेतु, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का बेलोरा में रात को विश्राम करने का हेतु था, अन्य कुछ विशेष हेतु नहीं था, अतः भगवान ने साधारण संबंध देकर वहां शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 180 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 181, सिराला के नागनाथ में रात्रि निवास। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय बेलोरा से निकलकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी सिराला गांव में पहुंचे। वहां नागनाथ के मंदिर में रात को निवास करने का भगवान ने निश्चय किया। सिराला में नागनाथ के पूर्वाभिमुख मंदिर था। वहां भगवान आसन पर विराजमान हुए। बादशाह ने भगवान के श्री चरणों को पानी से धोया, उन्हें वस्त्र से पोंछकर आसन पर रखा। भगवान को सायंकाल का पूजा अवसर किया। भगवान ने भोजन किया, कुल्ला किया। बादशाह ने पान का वीड़ा लगाकर भगवान को भेंट किया। भगवान के भोजन करने के बाद भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। रात को उसी मंदिर में भगवान ने विश्राम किया। लीला का हेतु, वस्ती स्थान के रूप में भगवान ने उस स्थान को संबंध देकर शक्ति का निक्षेप किया। इसे साधारण संबंध का स्थान माना गया है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 181 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 182, टाकर खेड़ा में रात्रि निवास। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने सिराला से निकलकर टाकर खेड़ा की ओर प्रस्थान किया। पैदल चलते हुए भगवान दोपहर के समय टाकर खेड़ा गांव पहुंचे। वहां पर विद्यमान महालक्ष्मी के मंदिर जाकर चौक में आसन पर विराजमान हुए। थोड़ा सा विश्राम करने के उपरांत बादशाह ने भगवान के
श्री चरणों को पानी से प्रक्षालन किया, फिर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, उन्हें भोजन खिलाया, कुल्ला करने के बाद पान का बीड़ा लिया। फिर भक्तिजनों ने भगवान के प्रसाद को पंक्ति में बैठकर ग्रहण किया। भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया। उस रात भक्तिजनों के साथ भगवान ने महालक्ष्मी के मंदिर में ही निवास किया। लीला का हेतु, वसती स्थान के रूप में भगवान ने अपना संबंध देकर शक्ति का निक्षेप किया। इसे साधारण संबंध का स्थान माना गया है। यहाँ भगवान का कोई विशेष हेतु नहीं था। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 182 यहाँ संपूर्ण होता है। दंडोत प्रणाम। जय श्री